अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। तो पाकिस्तान की द मोस्ट अवेटेड जॉब्स यानी कि एफआईए की जॉब्स 5 सालों बाद अनाउंस हो चुकी हैं और सीट्स भी जो हैं वो कोई थोड़ी बहुत नहीं है, बल्कि उन लोगों ने 5 सालों की जितनी भी अन्य वाह सीटें बनती थी तकरीबन 1394 सीट्स जो हैं वो अनाउंस कर दी हैं एफआईए के अंदर। तो अब पहले थोड़ा सा आप लोगों का माइंड बनाया जाए कि एफआईए को क्यों चूज किया जाए, उसके बाद मैं थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट पढ़ दूंगा आपको। देखें जी, आप में से मोस्टली लोगों को यह इल्म है कि हुकूमत क्या कर रही है, आजकल अपना माली बोझ कम से कम कर रही है और उस पे जो सबसे ज्यादा मतलब टारगेट हो रहे हैं लोग वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। पहले जो है वो परमानेंट भर्तियां होती थी, लेकिन 2000 पहले 18 के अंदर एक ऑर्डिनेंस आया जिसके तहत क्या होता था, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज होते थे ना वो 3 साल बाद परमानेंट हो जाते थे। लेकिन 2025 में उन्होंने एक और ऑर्डिनेंस लेके आए जिसने पहले वाले को खत्म कर दिया। अब वो कहते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के मुलाजमीन हैं उन्हें हम परमानेंट नहीं करेंगे। ठीक है जी। और मोस्टली जॉब जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या लमसम पे आएंगी, यानी कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब अगर हम बात करते हैं एफआईए की, जो कि फेडरल का इदारा है और एक मतलब कि समझ लें कि हाईली पेड जो है ना वो यही है। छोटे स्केल पे भी अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो बाकी डिपार्टमेंट के कोई 16वें स्केल से बेहतर ये लोग आपको पे करते हैं, 5वें या 9वें स्केल वाले बंदे को भी। यानी कि इनकी एक तो तनख्वाह अच्छी है, डिपार्टमेंट अच्छा है, और अगली बात यह है कि ये परमानेंट बेसिस की जॉब्स हैं, यहाँ पे आप लोगों को पेंशन मिलेगी। बहरहाल अब आगे थोड़ा सा इसको रीड करता हूं, मैं बताता हूं कि कहां कहां जॉब्स आई हैं और कौन कौन सी आई हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना। तो देखें जी, सबसे पहले जो है ना असिस्टेंट की 21 सीटें हैं। असिस्टेंट जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट में होता है 15वें स्केल का, पंजाब गवर्नमेंट में जो है या जो बाकी प्रोविंसेस हैं वहां 16वें का होता है। पंजाब में तो 16वें का होता है, लेकिन यहाँ पे होता है 15 स्केल का। ठीक है जी। अब 15 स्केल का है और इसकी सीट्स हैं जी 21। इसकी जो पे है वो कम से कम जो है ना वो स्टार्टिंग पे 1.25 लाख इसकी होती है। तो अब देखें ना, एक हाईली पेड इदारा है। अगर इसके बरक्स हम बात करें, पंजाब के काफी सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे BS16 की जो सैलरी होती है वो इससे हाफ होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे आपको समझ लें कि डबल सैलरी मिल रही है। और मजे की बात यह है, यहाँ पे उन्होंने कोई आपसे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं की हुई, यानी कि इस पॉइंट 2 को आप निकाल दें तो यहाँ पे सिर्फ वो कहता है कि आप लोगों को ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट होने से क्या मुराद है, उसने ये नहीं लिखा कि बीए हो, बीएससी हो, कि बीएस वाले कंफ्यूज होते फिरे। उसने सिंपली ग्रेजुएट लिख दिया, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एडीए, एडीएस, बीएस प्रोग्राम सारा जितना भी है हर बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है। ना यहाँ पे कोई हाइट रिक्वायर, ना यहाँ पे टाइपिंग रिक्वायर, कुछ भी रिक्वायर नहीं है। अगर कुछ रिक्वायर है तो वो है आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन और आपकी मेहनत। ये चीजें आपको रिक्वायर हैं और ये एक हाईली पेड जॉब है। फेडरल गवर्नमेंट की इदारा भी यानी कि बेहतरीन है, यहां पे आपको मिल सकती हैं। अच्छा, इसकी एज की बात करें ना तो 18 से 28 साल तक वैसे उन्होंने दिया हुआ है और 5 साल जो है ना वो जनरल एज रिलैक्सेशन है, तो 33 ईयर्स तक आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब वो एम्प्लॉइज, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और कहीं 11वें स्केल पे, 14वें, 15वें तक, अगर कहीं 16वें पे भी सर्व कर रहे हैं और पे अगर उनको अच्छी नहीं मिल रही, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, तो वो भी यहाँ पे लाजमी अप्लाई करें। तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्लाई होते हैं तो उनकी तो एज वैसे सिक्योर हो जाती है 2 साल की सर्विस के बाद, तो वो आगे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब सब इंस्पेक्टर की जो है, ये सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन होता है, वो तकरीबन इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का एक ही काम होता है। ठीक है, सिर्फ 2 सितारे और 3 सितारों का फर्क होता है। तो ये सब इंस्पेक्टर की भी एक बड़ी बेहतरीन जॉब है। 94 सीट्स जो है ना अनाउंस की हैं। अच्छा, आगे जो है ना आप इसको पढ़ सकते हैं कि मजीद भी उन्होंने जो है ना इसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया, ताकि कोई सूबे वाला ये न कि जी उन्हें ज्यादा और हमें कम। तो जो इनका एक फार्मूला होता है उसके तहत जो है ना इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है। 48% गालबन होता है पंजाब का और बाकी सूबों का। तो देखिए जी, एक सीट है मेरिट की। मेरिट की जो सीट होती है ना वहां पे हर बंदा अप्लाई कर सकता है। हर बंदे से मुराद वहां पे मेल, फीमेल, उसके अलावा डिसेबल, उसके अलावा और कौन से होते हैं जी, माइनॉरिटीज। ठीक है, और किसी भी प्रोविंस से हो, चाहे चारों सूबों से हो, जीबी से हो, कश्मीर से हो, कहीं से भी हो, तो कोई भी बंदा जो द मोस्ट टैलेंटेड है वो यहाँ पे जो है ना वो compete करता है और उसको ये सीट मिल जाती है। और अब देखें, ये जो सीट्स है ना, मैं सिर्फ ये एक का ही बताऊंगा, आगे आप लोग खुद समझ जाइएगा। जो ये ओपन मेरिट की है ना, जैसे कि 9 सीटें, अब जिस तरह मैंने बताया ना, पंजाब का रिहायशी, चाहे वो मेल है, फीमेल है, डिसेबल है, क्रिश्चियन है, कोई भी है,
वो यहाँ पे एलिजिबल है। हो सकता है ये 9 की 9 सीटें जो है कोई खातून ले जाएं, खवातीन ले जाएं, वुमन ले जाएं, ठीक है, और 9 की 9 मेल भी ले जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ना, जो एक सीट वमन की है, ये यहाँ पे कोई बंदा जो है ना वो कंपीट नहीं कर सकता, यहाँ पे वमन ही भर्ती होगी, ठीक है। तो यानी कि खवातीन के लिए ये भी 9 सीटें हैं और ये एक भी है और ये ऊपर वाली भी है, ठीक है। अब माइनॉरिटी और डिसेबल ये यहीं पे ये लोग सिर्फ एलिजिबल हैं, बाकी कोई अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। अब सेम टर्म्स जो है ना आगे वाली जॉब्स के लिए भी हैं। आगे देखें जी, अब सब इंस्पेक्टर का मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे भी जो डिग्री है ना, डिग्री वही है, वो कहता है कोई भी डिग्री है आपकी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने फिजिकल रिक्वायरमेंट रखी है। 5-6 जो है ना उन्होंने मेन के लिए और 5.4 जो है वो वुमन के लिए रखी है। इसके अलावा चेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है। 33 जो है वो सिंपल और 34.5 जो है वो चेस्ट फुला के जो होता है ना, तो वो होना चाहिए। तो ये थी जी सब इंस्पेक्टर की आपकी इंफॉर्मेशन। बाकी ये पढ़ लीजिएगा, जैसे पंजाब की 40 है, ये 7 जैसे मैंने बताया मेरिट में तमाम लोग कंपीट कर सकते हैं। और हर एक सूबे की जीबी की अलग, एजेके की अलग, फाटा एक्स फाटा की अलग, ठीक है। अभी तो मर्ज हो चुका है ना केपी में, और केपी की अलग है, बलूचिस्तान की अलग है, रूरल अर्बन की अलग है, सारी जो है ना अलग अलग है। एज की अगर यहाँ बात करूं ना मैं, तो वो 30 ईयर्स है, 25 जमा 5, ठीक है जी, जो जनरल एज रिलैक्सेशन आपको दी हुई है। आगे देखें जी, स्टेनोटाइपिस्ट है, ये जिसके पास स्किल होती है सिर्फ वो अप्लाई करता है। ये भी अच्छी खासी सीट्स हैं 47। अगर किसी और डिपार्टमेंट में कोई स्टेनोटाइपिस्ट है तो यहाँ पे अगर आ जाएगा तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा डिपार्टमेंट है। अब यूडीसी की बात करता हूं मैं। देखें 12 सीटें हैं पंजाब की, ओवरऑल जो है ना वो 29 हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब खास तौर पे वो लोग जो ऑलरेडी कहीं पे क्लर्क हैं, जब वो जाते हैं इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो वहां पे उन लोगों को बड़ा एज मिलता है। अगर कोई नहीं भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो मेहनत के साथ जो है ना वो कर सकता है। अच्छा, जो ये वाला लिखा हुआ है ना, ये जो पॉइंट ऊपर भी मैंने काट दिया, ये जब आप भर्ती हो जाएंगे ना उसके बाद आपको एनआईटीबी से एक सर्टिफिकेट लेना होता है। वो 3 हफ्ते का गालबन होता है, हाँ 3 वीक का इसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भर्ती होने के बाद की बात है। अगर आपके पास 6 महीने वाला, 3 महीने वाला, 1 दिन वाला भी अगर कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बगैर कंप्यूटर कोर्स के भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और एक और चीज ये, यहाँ पे टाइपिंग भी रिक्वायर नहीं है। यूडीसी के लिए टाइपिंग रिक्वायर नहीं होती, एलडीसी के लिए होती है। अब देखें एलडीसी इससे अगला है ना, जो ये है 11वां स्केल, और यहाँ पे टाइपिंग मांगी हुई है 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। लेकिन मजे की बात ये है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो मैट्रिकुलेशन है। कोई बंदा जो अभी एफएससी कर रहा है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, बशर्ते कि उसका आईडी कार्ड बनाओ, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा है कि एक दिन भी अगर आप छोटे हैं ना तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो रिलैक्सेशन कोई नहीं है लोअर एज के अंदर, आगे मैं आपको पॉइंट पढ़ा दूंगा। तो अब यहाँ पे ना एलडीसी की भी बड़ी बेहतरीन जॉब है, करीब करीब मेरा ख्याल कोई 90,000 से 1 लाख के दरमियान इसकी भी सैलरी होती है। तो अब वो हजरात जो परेशान है हमारी टाइपिंग नहीं है, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तमाम लोग अप्लाई करें जब तक आपका टेस्ट आना है, क्योंकि इसके अंदर ना काफी टाइम होता है। जब आप टेस्ट देते हैं उसके अंदर, और जब आपका वो टाइपिंग टेस्ट होता है, काफी टेस्ट जो है ना वो 2021 में मैंने भी दिया था, वो काफी अर्से बाद आता है। तो इसलिए आप लोग तमाम लोग अप्लाई करें, और टाइपिंग जो है वो बन जाती है आपकी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है टाइपिंग का। तो जो बंदा कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहा है और जो सब इंस्पेक्टर वगैरह के लिए, यूडीसी के लिए, वो एलडीसी के लिए भी अप्लाई करे, ठीक है जी। कम से कम जब वो रिजल्ट आना शुरू होते हैं वो देखता है यार सब इंस्पेक्टर में भी रह गया, कांस्टेबल में भी रह गया, एलडीसी में हो गया हूं, तो वो फिर टाइपिंग करता है टिका के। तो इसलिए आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। एएसआई बाकी जगहों पे 11 स्केल का होता है, यहाँ पे होता है 9 स्केल का। मैंने काफी लोगों को देखा है जो 11 स्केल का एएसआई छोड़ के और यहाँ पे 9 स्केल पे भर्ती हुए हैं, 2021 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये भी एक अच्छी बेहतरीन जॉब है। इसका जो है वो 1 सितारा होता है, सब इंस्पेक्टर के 2 होते हैं, ठीक है जी। 117 सीटें हैं जी, अच्छी खासी सीटें हैं ये भी, और यहाँ पे भी 30 साल आपकी एज है। बस इनका इशू थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे इन्होंने भी बैचलर रिक्वायर कर लिया है, हालांकि एएसआई के लिए इनको इंटरमीडिएट देनी चाहिए थी। बहरहाल वो डिपार्टमेंट का अपना वो है, तो यहाँ पे भी जिसकी बैचलर है वो एलिजिबल है। और इसका भी जो है ना वो हाइट वाला और चेस्ट वाला वो सेम है, कांस्टेबल के लिए, एएसआई के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए। वो जो ऊपर मैंने बताया है वही वाली चीजें हैं, ठीक है जी, सारी की सारी। 117 सीटें इसकी हो गई हैं। अब कांस्टेबल की बात करते हैं हम। देखें जी 914 सीटें हैं, सॉरी 941 सीटें हैं, और ये बहुत बड़ी एक तादाद है। जिस तरह अभी मोटरवे पुलिस में भर्तियां हुई ना, तो उनकी भी कोई थी मेरा ख्याल कितनी
मतलब सैकड़ों में थी, उनकी भी कोई 1000-1500 के करीब थी। तो अब हुआ ये वहां पे कि 70 में से जो 65 वाला है वो भी भर्ती हो रहा है, और अब देखिए 65 कहाँ पे है और 35 नंबर कहाँ पे है। 70 में से 35 वाला भी भर्ती हुआ है वहां पे। मैं मोटर व्हीकल पुलिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब हाइट रिक्वायर है, रनिंग है, 7 मिनट की रनिंग है, तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को आज से ही रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। कम से कम आप एक रिप्यूटेड और वेल नोन डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री तो करें, आप अपनी एज तो सिक्योर करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो बंदा भी एलिजिबल है और जॉबलेस है वो लाजमी अप्लाई करे, और रनिंग जो है वो अभी से उनको स्टार्ट करनी होगी। एलडीसी के लिए टाइपिंग बेशक आप बाद में कर लेना, ठीक है जी। तो ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह जो ड्राइवर कांस्टेबल है तो तकरीबन सेम सेम तनख्वाह ही होती है इनकी भी, लेकिन ये जो है वो एज ए ड्राइवर वर्क करता है। जो कांस्टेबल है इसकी भी 39 सीट्स हैं। तो अगर कोई चाहे, वो कोई कहे जी मैं वैसे वहां कंपीट नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पे भी जो है ना वो अप्लाई कर सकता है। फिर स्टाफ कार ड्राइवर होता है, वो इससे जरा नीचे होता है, उसकी 42 सीट्स हैं। यहाँ पे जो है ना आपके पास वो जो रनिंग और फलां ढिमका वो सारी चीजें जो है ना, चेस्ट वेस्ट कुछ भी रिक्वायर नहीं है। सिर्फ वो कहते हैं प्राइमरी हो और आपके पास लाइसेंस हो और ट्रैफिक रूल्स जानता हो, ठीक है जी। तो ये सारी बातें तो होगी, अभी कितनी जॉब्स कैसे वगैरह वगैरह अब मैं आपको बताता हूं, जिसकी वजह से आधे लोग भाग जाएंगे, लेकिन मैं भागने नहीं दूंगा। देखें, यहां पे अप्लाई करने की एक सीट पे 2000 फीस है, ठीक है जी। कितनी फीस है जी? 2000 एक सीट पे अप्लाई करने की फीस है। एक बंदा जो कि एसआई पे असिस्टेंट लगा लें चले, ठीक है जी, जो कि असिस्टेंट पे अप्लाई कर रहा है और साथ में एसआई पे भी करता है, साथ में यूडीसी पे करता है, साथ में एलडीसी पे करता है, फिर वो कांस्टेबल पे करता है, फिर वो एएसआई के लिए करता है, ठीक है जी। तो इन तमाम जगहों पे अप्लाई करना चाहिए उस बंदे को। कितनी बन गई है जी? 1 2 3 4 5 और 6। आपके पास 12,000 जो है ना वो होना चाहिए लाजमी। देखें, ये सीट्स आई हैं 5 सालों के बाद, और मैं आपको इसलिए जोर दे रहा हूं कि एक ये बेहतरीन जॉब है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती रेगुलर बेसिस की, ठीक है जी। तो यहाँ पे जहां भी आप एलिजिबल हैं हर एक सीट पे अप्लाई करें, बगैर ये सोचे समझे कि जनाब रनिंग कैसे होगी, टाइपिंग कैसे होगी, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो 12,000 तमाम लोग इन्वेस्ट करें, और ये इन्वेस्ट करने के बाद पढ़ना भी है आपने। ऐसा ना हो कि बस अप्लाई किया और फिर भाग गए, क्योंकि देखें ये जो जॉब है ना, ये आपकी मतलब आपकी हो या ना हो वीडियो देखने वाले की, लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली लोगों की ड्रीम जॉब है। मोस्टली लोगों की, मेरे अपने जानने वाले काफी लोग हैं जो मुझे बड़े अरसे से कह रहे हैं यार एफआईए की जॉब्स नहीं आ रही, बताएं कब आएंगी, हमने अप्लाई करना है। ये एक ड्रीम जॉब है, और ड्रीम जॉब हमेशा आपकी मिलती है आपको डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं, हार्ड वर्क नहीं, तो जनाबे अली ये जॉब भी नहीं। ये चीजें आपने साथ लेकर चलनी है, ठीक है। तो ये वाले पैसे आपके पास होने चाहिए, और तमाम लोगों को बोलूंगा, मेरा इसमें कोई कमीशन नहीं है, ये भी बता दूं मैं, तो अप्लाई करें हर एक सीट पे। अच्छा, अब जो है ना उन्होंने और आसानियां की हुई हैं यहाँ पे, वो ये है कि टेस्ट जो है ना लास्ट टाइम भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने लिया था 2021 के अंदर। और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह होता है ना कमीशन के एग्जाम में या एफपीएससी के अंदर, पीपीएससी के, पीएससी एसपीएससी के अंदर के एक ही पेपर होता है, तमाम लोगों के पास कोड चेंज होते हैं। मतलब कि जो 100 क्वेश्चन मेरे पास हैं वही क्वेश्चन मेरे साथ वाले के पास होंगे, लेकिन आगे पीछे होंगे। लेकिन मजे की बात यहाँ पे इस तरह था, लास्ट जब मैंने एग्जाम दिए, मैंने सारी पोस्टों की मतलब दिए थे, तो जो मेरा पेपर है ना मेरे साथ वाले का चेंज है, उसके साथ वाले का चेंज है, कंप्यूटर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं और इस तरह सबका चेंज है। तो इसलिए आपको तैयारी भी उस लिहाज से करनी है। और लेकिन ये है कि मजे का टेस्ट था, कंप्यूटर पे सिर्फ आपने क्लिक करना था, क्लिक क्लिक करने पे वो जो बबल फिल करने वाला जो है वो रोला रपा नहीं था। तो इस तरह जो है ना यहाँ पे था। फीस आप किसकी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे तरीका कार्ड लिखा हुआ है। और हाँ, 4 मई तक जो है ना आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखें, अगर 4 मई तक अप्लाई कर सकते हैं, आज क्या डेट है जी? आज डेट है हमारे पास 19, ये तकरीबन 15 दिन ये हो गए हैं, और इससे आगे आप लगा लें आपके पास हो जाएगा कोई 2-1 महीने, यानी आपके पास 2.5 से 3 महीने हैं इसकी प्रिपरेशन करने के। तो ये टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है किसी की बात में आके। हमारे यूनिवर्सिटी फेलो होते थे ना, मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी में था, अभी कंटिन्यू थी मेरी डिग्री, तो मैं तभी जॉब मैंने जो है ना मेरी हुई और मैं डिग्री छोड़ के चला गया था। तो अब बाकी जो थे ना वो कई जो क्लास फेलो थे वो कहते थे हमने तो 17 से नीचे भर्ती नहीं होना।
लेकिन फिर जब मैं जॉब पे गया, फिर ब्ला ब्ला आगे वाली कहानी, फिर वो कहना स्टार्ट हुए लोग कि यार हमें भी अब जो है ना वो बताएं कुछ तरीक़ाकार। तो इसलिए कोई डिग्री कंटिन्यू किसी की है नहीं है, एलिजिबल हैं आप अप्लाई करें बस आंखें बंद करके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया ना कि हर सीट के 2000 मैंने बताया है, इसका मतलब हर सीट का अलग से अप्लाई करना है। एक सीट पे अप्लाई करके ये ना समझना हर जगह अप्लाई हो गया है, ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाथ से आपने कोई एप्लीकेशन जमा नहीं करवानी, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही फीस पे करनी है, वहीं ऑनलाइन आपकी स्लिप आएगी और ऑनलाइन ही आपका जाके टेस्ट है कंप्यूटर के ऊपर, मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, और जो कहते हैं कि अपडेट वगैरह आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू मिल जाएंगे, अगर ये नहीं भी देंगे तो हम हैं हमारे आपके पास, हम आपको अपने चैनल के थ्रू किसी न किसी जरिए से ना आपको बता देंगे। अच्छा, फिजिकल एंड एंड्योरेंस टेस्ट जो है, यही वाला जो भाग दौड़ वाला है, इसमें 7 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर भागना है और साथ में जो खवातीन है वो 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर भागेंगी, ठीक है, उनको 3 मिनट की रिलैक्सेशन है। और वो कहता है कि जो लोग क्वालिफाई करेंगे फिजिकल टेस्ट का, बशर्त ये कि जहां रिक्वायर है वही लोग आगे जाएंगे, वो सीबीटी टेस्ट देंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो देंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ये कहते हैं, हाँ वो कहते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट तक होनी चाहिए कंप्लीट, ऐसा ना हो आपका 8th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया और आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने के लिए बैठ जाएं, तो वो आप वहां पे एलिजिबल नहीं होंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ गई या डिग्री नहीं आई फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो कहता है कि अपर एज रिलैक्सेशन का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, और जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनको तो 2 साल सर्विस के बाद वो वैसे 10 साल के लिए जो है ना आगे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, ये चीज जो मैंने कहा ना कि आपको आगे जाके पॉइंट पढ़ाता हूं, लोअर एज लिमिट के लिए कहता कोई रिलैक्सेशन नहीं है, अगर आप छोटे हैं तो आप इंतजार करें 5 साल और। फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, एंड्योरेंस टेस्ट क्या होता है जी, यही भाग दौड़, रनिंग, चेस्ट, अपना पुशअप, सिटअप, अगर वो करवाते हैं साथ में तो इन्हीं चीजों को एंड्योरेंस टेस्ट कहते हैं। कहते हैं इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, अगर किसी की हाइट कम है तो उसको भी भगा दिया जाएगा। अब जो सरकारी मुलाजिम है ना वो एनओसी लेके अप्लाई करेंगे, और जब एनओसी देना जब है जब इंटरव्यू होगा, तो काफी डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू भी दे देते हैं आपको एनओसी, तो अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट में है तो वो इंटरव्यू के टाइम पे ले ले, अदरवाइज आप पहले ही अप्लाई कर दें इसका जो है ना, जो भी जहां पे भी आप जाना चाहते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि जो हार्ड कॉपी है, अटेस्टेड कॉपी है डिग्रीज की, वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे लेनी है, उससे पहले हमें नहीं चाहिए, आप भेजना भी ना हमें, ठीक है। और जब तक पिछला फेज क्लियर नहीं करेंगे अगले फेज में नहीं जा सकते। और जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपका जो है ना वो मेडिकल होना है, वही फेडरल गवर्नमेंट का जो कुछ हॉस्पिटल होते हैं वो आपको बना के देते हैं कि जाओ वहां से करवा लो, ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो आपके 2-3 टेस्ट होने हैं, आपका फिजिकल होना है, सीबीटी होना है, उसके बाद इंटरव्यू होना है, इसका आपको कोई टीएडीए नहीं मिलेगा, पैसे हम आपको कोई नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये जो क्लरिकल जॉब्स हैं, जैसे कि असिस्टेंट का बताया मैंने, यूडीसी और एलडीसी बताया, ठीक है, इनके लिए वो कहता है कि आपने 3 हफ्ते का कोर्स करना है जब आप भर्ती हो जाएंगे उसके बाद। और हाँ, सीटें वो कहता है कि एफआईए बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, मुझे लगता है बढ़ाएंगे ही, क्योंकि इतने सालों से जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है सीटें, तो खत्म तो मुश्किल ही करेंगे। और क्यूरी के लिए ये उन्होंने चीजें दी हुई हैं। अप्लाई कैसे करना है अब आपने यहाँ पे देखें जी, ऑनलाइन उन्होंने वेबसाइट दी हुई है www.npftas.pk, यहाँ पे जाके अप्लाई करना है आपने 4 मई से पहले, लेकिन आपने वेट नहीं करना 4 मई का, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सीएसएस का लास्ट डे चालान जो है वो पे करने गया, पे भी हो गया, और जब अप्लाई करने के लिए बैठा तो उनकी वेबसाइट डाउन थी, वो फिर उन्होंने डेट भी एक्सटेंड नहीं की। तो इस तरह होता है, इस वजह से जो भी सीरियस है वो फौरी तौर पे अप्लाई करे। अब ये सब तो हो गया जी। हाँ, सिलेबस अब इसका क्या है, सिलेबस जो है ना, सिलेबस के लिए ऐसा करता हूं मैं एक अगली वीडियो बना देता हूं ताकि डिटेल आपको सिलेबस बता दूं ना। और हम अपना सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं, कब से जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे थर्सडे से, और आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमें 23 अप्रैल से हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को नंबर जो है वो हमारा गिवन होता है वैसे भी 0318334404। यहाँ पे आप जो है व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, ना सिम पे कॉल ना व्हाट्सएप पे। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, व्हाट्सएप, जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। बाकी जो है हमारे डेमो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे पड़े होते हैं, वहां से देख सकते हैं।
और इसके अलावा सिलेबस वाली वीडियो में मिलते हैं। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें ताकि मैं अगली वीडियो में उसको भी एड्रेस कर दूं। तो आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।